दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक फेमस बुक की हिंदी समरी, जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। इस बुक को नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये एक अमेरिकी ऑथर थे। ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। जैसे कि इस बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, लेकिन इस बुक में ये नहीं बताया गया है कि आप अमीर कैसे बने, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। ये बुक इस बारे में नहीं है। ये बुक हमारे लाइफ में अपनी सक्सेस को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए है। इस बुक में बताया गया है कि आप अपने भाग्य के ओनर यानी कि मालिक हैं और आप अपनी आत्मा के कैप्टन हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने डिजायर, आइडियाज और अपने प्लान को फॉलो करके कैसे आप अपनी सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। आप इस समय कहां हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए ऑथर ने कुछ पॉइंट बताए हैं। आपको अपने कामों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, डिजायर। आप सबसे ऊपर कौन सी डिज़ायर को रखते हैं? एक पावरफुल डिज़ायर आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए दो तरह के मोटिवेशन को यूज़ करती है। पहला पुल मोटिवेशन, ये आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए आपको आपके गोल का एंड इमेजिन करवाता है, जिससे आप मोटिवेट रहते हैं और आप अपना काम करते रहते हैं। दूसरा है पुश मोटिवेशन। इसमें अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ये आपको आपके गोल का नेगेटिव इफेक्ट इमेजिन करवाता है, जिससे आप अपने गोल के पीछे लगे रहते हैं। इस बुक में ऑथर डिज़ायर के एरियाज़ को दिखाते हैं, जैसे कैरियर, फेलियर, लीडिंग, मनी। कैरियर, इसमें हमें बताया गया है कि हम कैसा कैरियर चाहते हैं, वैसे ही हमें गोल्स के पीछे भागना पड़ेगा और वैसे ही हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। फेलियर, हमें अपने फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए कि वैसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। और लीडिंग, अगर आप अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छे लीडर को फॉलो करना होगा और उनसे सीखना होगा। मनी, हम अपने लाइफ में जितना पैसा चाहते हैं उसके हिसाब से हमें मेहनत करनी होगी और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। पॉइंट नंबर 2, फेथ। ऑथर बताते हैं कि बहुत हद तक आपकी सक्सेस और फेलियर आपकी सोच पर बेस्ड है और मन में पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बिलीव एक ऐसा आधार है जिससे हम सक्सेस को आसानी से पा सकते हैं। फेथ हमारे माइंड में तब आता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन देंगे। हमें अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना चाहिए और निगेटिव इमोशंस जैसे फेलियर का डर, इस डर से हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके फेलियर के बारे में सोचकर हार मान लेते हैं, लेकिन हमें नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। निगेटिव इमोशंस में डाउट भी आता है, जैसे हम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं। जैसे आप सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ तो, अगर हम अपने इन सब चीज़ों को खत्म करें तो हम अपने विश्वास को एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं सक्सेस पाने के लिए। ये हमारी हार के लिए एक एंटीडोट है। जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। जो कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं वे कॉन्फिडेंट लोगों को ही ढूंढते हैं, जिससे वे अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर डाल सके। ऑथर बताते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं उसका आप एक स्टेटमेंट बनाइए और उस स्टेटमेंट को आप अपने नाम के साथ बोलिए। इससे आप अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से पहुंचा सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप अपने पर्पस को पा सकते हैं। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपकी थॉट्स धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाएगी। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आप अपना टाइम खुद के थॉट्स को रियलिटी में बदलने के लिए देंगे। आप खुद के आत्मविश्वास की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आप खुद से बोलते हैं कि मैं एक दिन में 10 मिनट अपने थॉट्स को रिपीट करने में दूंगा। आप अपने गोल्स तक पहुंचे बिना बीच में नहीं रुकेंगे। आप ये सब करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वहाँ हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और आप आपके कैरियर में, पैसों में या जो कुछ में भी आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको जो इंस्पायर करता है उसका नाम दिन में कई बार लीजिए। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उनकी लाइफ में हुई घटनाओं को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप अपने डिजायर को आसानी से पा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन की धारणा हमारे डिजायर से सीधा कम्युनिकेट करती है। सबकॉन्शियस माइंड के अटूट विश्वास के रूप में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के थ्रू जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं, हम उसी पर एक्ट करने लगते हैं और ऐसे में हम एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करके उसको रोज अपने कॉन्शियस माइंड में रिपीट करें। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा और हम वैसे ही एक्ट करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हमें अपने किसी भी डिज़ायर को सक्सेस में बदलने के लिए पहले हमारे पास उस डिज़ायर की सर्विसेज, प्रोडक्ट और उसके प्रोफेशन के बारे में बाकायदा जानना होगा, जिससे हम अपने डिज़ायर को एक अच्छी खासी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हमें अपने इस डिज़ायर के बारे में सीखने के लिए बहुत से आउटडोर सोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। इस बुक में बताया गया है कि अगर हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी पाने के लिए इच्छुक हैं तो हमें अपने इस डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बाकायदा बैठाना होगा। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन। दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि हमारे आइडियाज़ प्रोडक्ट हैं और हम उन्हें किसी भी शेप या फॉर्म में अपने इमेजिनेशन से ला सकते हैं। हम लोग अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं। इस बुक के ऑथर दो तरह की इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। पहला सिस्टमैटिक इमेजिनेशन, ये हमारी पुरानी इमेजिनेशन को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करती है, और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसमें हमें इंप्रेशन मिलती है और नए नए आइडियाज़ आते हैं। ऑथर ने बताया है कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स को पाने के लिए एक आइडियाज़ की लिस्ट बनाना होगा जो आपको इंस्पायर भी करे और आपके टैलेंट का इस्तेमाल भी करे। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग।
सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचकर आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल तभी बनता है जब वो अपने डिज़ायर को अपने मन में हमेशा सोचता रहे, हमेशा रिपीट करता रहे और उसके साथ साथ उसको अपने गोल तक पहुंचने के लिए और अपनी अचीवमेंट पाने के लिए हार्ड वर्क करता रहे। कोई भी प्लान सही नहीं होता। यदि आप ऐसी प्लानिंग कर लिए जो आपको दूसरों का देख के करने का मन किया, ऐसे प्लान पर जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि आप इसको सच्चे दिल से स्वीकार कर लें और अपने प्लान को फिर से बनाएं। पिछले फेलियर के नॉलेज के साथ साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने गोल को पाने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा देखने का मौका नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिसीजन। जो लोग सक्सेस पाने में हार जाते हैं और बिना एक्सेप्शन के अपने डिसीजन पर धीरे पहुंचते हैं, अपने डिसीजन को और अपने मन को बार बार बदलते रहते हैं, इस चक्कर में वे अपना फोकस और अपनी एनर्जी को एक काम में लगाने के बजाय कई कामों में लगाते हैं और हर जगह उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और अपने मन को उसी डायरेक्शन में लगाते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि वे अपनी लाइफ में इस डिसीजन के बदले क्या चाहते हैं और वे उसे पा भी लेते हैं। अगर आपको अपने डिसीजन पे अड़े रहना है तो आपको साहस के साथ काम लेना होगा। और डिसीजन का अपोजिट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब है टाल मटोल करना। मतलब हम किसी काम को करने के लिए टालते रहते हैं या एक्सक्यूज निकालते रहते हैं। हमें अपने अंदर दृढ़ता लाकर इसे निकालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता। दोस्तों, हमारे फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर परसिस्टेंस की कमी यानी कि किसी चीज़ के प्रति दृढ़ न होना। पर ये डिपेंड करता है पूरी तरह से हमारे डिज़ायर पर। अगर हमारे डिज़ायर ठीक होंगे तो हमारे रिजल्ट भी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे परसिस्टेंस का बेस हमारी विल पावर है और हमारी विल पावर कई कारणों से कम या ज़्यादा होती है। जैसे आपको अपने पर्पस की श्योरिटी, आत्मनिर्भरता, प्लान की श्योरिटी, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, सही टाइम से सही आदमी से सहयोग लेना, हमारी आदतों से हमें जानना होगा इनमें से हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है और उसे सुधारना होगा। इसके अपोजिट है हमारे अंदर दृढ़ता की कमी कुछ आदतों को बनाती है, जैसे टालमटोल करना। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। आपके इंटरेस्ट में कमी, असमंजस में रहना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस, डिज़ायर का कमज़ोर होना, जल्दी हार मान लेना, प्लानिंग की कमी, दिन भर बैठ के बस सोचना, उसके बारे में कोई एक्शन न लेना, आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढना, आलोचना का डर। तो कोई अपने परसिस्टेंस को कैसे मजबूत बनाए? इस बुक में इसके लिए ऑथर 4 स्टेप को बताते हैं। आप अपने एक डेफिनेट पर्पस को डेवलप करिए, जिसको आप अपने पूरे दिल से करें और जिसके पीछे एक बर्निंग डिजायर हो, और एक डेफिनेट प्लान बनाएं जिससे आपको आपके गोल्स पाने में आसानी हो। निगेटिव चीज़ें अपने से दूर करें और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हों उनको भी खुद से दूर रखें। हमेशा उन लोगों के साथ रहें जो आपको आपके गोल्स तक ले जाने में इंस्पायर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पावर ऑफ द मास्टर माइंड। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ में मास्टर तब बन सकते हैं जब हम या तो उस फील्ड में मास्टरी कर लें या तो हमारे पास मैन पावर हो। आसान भाषा में बोला जाए तो हमारे पास उन लोगों की टीम होनी चाहिए जिनका काम हमारे कामों को सही ढंग से करना या हमारी सक्सेस में हेल्प करना है। दोस्तों, हम लोग या दुनिया में कोई भी आदमी मास्टरमाइंड के पावर के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। एक मास्टरमाइंड का प्लान होता है अपने नॉलेज को एक श्योर पावर में कन्वर्ट करके प्लानिंग करे और फिर उस प्लानिंग को एक्शन में बदल दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मीडियम की चीज़ों में काम करता है। हमारे डिज़ायर और मॉनिटरी चीज़ों को बदलने के लिए अगर हम अपने निगेटिव थॉट को नज़रअंदाज करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि धीरे धीरे निगेटिव थॉट हमारे माइंड में खत्म होने लगेंगे। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाने के लिए अपने लाइफ में 7 पॉजिटिव इमोशंस को अप्लाई करने की आदत डाल लेनी होगी, जैसे डिज़ायर, फेथ, लव, सेक्स, एक्साइटमेंट, रोमांस और होप। याद रहे, अगर हमारे माइंड में एक भी निगेटिव इमोशंस रहेंगे तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 7 बड़े निगेटिव थॉट्स को हराना होगा, जैसे डर, चाहे वो जिस चीज़ का हो, जेलसी, हेट, रिवेंज यानी कि बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके ऊपर पॉजिटिव इमोशंस पूरी तरह से हावी हो जाएगा ताकि निगेटिव इमोशंस आपके अंदर ना जा पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द ब्रेन। दोस्तों, हम लोगों का दिमाग थॉट को रिसीव करके उसको ब्रॉडकास्ट करने का स्टेशन है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे पॉजिटिव या निगेटिव थॉट को रिसीव करके उस थॉट की तरह हमें काम करवाता है। दोस्तों, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हम दिन भर में जो देखते हैं, जो करते हैं या जो कुछ भी, उन सब चीज़ों को हमारा माइंड रिसीव करता रहता है और हमारा जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही हमारी हैबिट्स को बनाता रहता है। इसलिए हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, आपको सिक्स्थ सेंस को समझने के लिए पहले मेडिटेशन पर मास्टरी करना होगा, क्योंकि सिक्स्थ सेंस की समझ मेडिटेशन और हमारे मन के विकास से आती है। एक बार आप अपने सिक्स्थ सेंस पर मास्टरी कर ली तो आप अपने ऊपर आने वाले खतरों को जान पाएंगे और उससे खुद को बचा पाएंगे और सही समय पर आप अपॉर्चुनिटी की खबर भी पा सकेंगे ताकि आप उन्हें गले लगा सको। दोस्तों, ये बात याद रखना, जब तक आपके मन में डाउट या डर रहेगा तब तक आप अपने सिक्स्थ सेंस पर मास्टरी कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ऐसी ही बुक के जरिए आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे फेमस बुक की समरी हिंदी में बताता रहता हूँ।